प्रेम कुमार जी क्या माने, अब ये जो जितने बयान हर्षवर्धन जी ने बताए, ये तो लगते हैं कि ये खिसियानी बिल्ली जैसा काम हो गया, कि ये उतने तार्किक नहीं है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि दूसरी तरफ जो आरोप लगे, या अभी तक शायद वो बांग्लादेशी वाला डेटा तो चुनाव आयोग ने शेयर भी नहीं किया है, चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग अगर आज ये प्रक्रिया करा रहा है 20-21 साल बाद, तो इस पर सीधे सीधे सवाल उठा देना बनता है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चीजें बदली हैं, आप डेटा मांग सकते हैं, डेटा आगे पीछे आ भी रहा है, लेकिन क्या उसको पूरी तरह खारिज कर देना ये बात सही है? देखिए विपिन जी, मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बात रखता हूं कि आज छठ का दिन है। मैं पटना से मधुबनी आया हुआ हूं पारिवारिक छठ में शामिल होने के लिए, और 4 बजे मुझे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक टीवी चैनल से आता है न्योता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, आप बैठिए। मेरी दुविधा थी, फिर भी मैंने कर्म को चुना और घाट पर जाने में सोचा बाद में जाएंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है 5:15 बजे के आसपास तक खत्म होता है। जब तक मैं घाट पहुंचता हूँ 5:22 पर वहां माइक बंद हो चुका होता है, लाइट बंद हो चुकी होती है, वो मतलब समय खत्म हो चुका होता है। प्रश्न ये है कि छठ का दिन चुना गया और उस समय भी ठीक जब छठ हो रहा, लेकिन हमारे हर्षवर्धन जी जैसे माने उन जैसे लोग जो बोलते हैं आस्था पर के समय क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। बोलिएगा हर्षवर्धन जी, बोलिएगा, मैंने बस बात छेड़ी है। उसके आगे मैं आता हूं विषय पर आता हूं कि देखिए हमारे गिरी जी ने भी आवाज उठाई कि 65 लाख लोग जो हैं गायब हो गए तो सड़क पर दिखना चाहिए। और चुनाव आयोग ने भी कहा कि कोई कंप्लेन ही नहीं आया, तो इसका मतलब सबसे शुद्ध जो SIR है वो हुआ है बिहार में। आप देखिए पूरे देश में इलेक्टोरल रोल में जो चुनाव आयोग का अधिकृत वक्तव्य होता है वो है कि करीब 1 अरब 18 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। करीब 1.5 साल पहले का बयान है चुनाव आयोग का, और उस समय 96 करोड़ के करीब वोटर लिस्ट में नाम थे, यानी 22-23 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर थे। सारी कोशिशें चुनाव आयोग करता रहता है कि वोटर लिस्ट में नाम लिखाइए, वोटर लिस्ट में नाम लिखाइए। ये जो 23-24 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखाते हैं, तो आप क्या मान लेंगे कि वोटर लिस्ट मुकम्मल हो गया? हमने तो पूरी अपील कर दी। ठीक उसी तरीके से आपने अपील के लिए कहा, लोग अपील में नहीं गए, शिकायत करने नहीं गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जनता को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। क्या मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया और मैं ही अपील करूं, मैं ही साबित करूं? नहीं जाऊंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखाते, मेरा काट दिया तो काट दिया। तो ये भी इसका दूसरा पहलू होता है। सड़क पर उतरना वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए, उतनी जागरूकता होती तो 24 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर होते क्या? ये बात मैं कहना चाहता हूं इन दोनों के जवाब में चुनाव आयोग। यहाँ पे प्रेम जी एक सवाल मेरे मन में आया, स्वाभाविक सा सवाल है, सुनिएगा, मैं किसी बात को काटने के लिए बात नहीं कह रहा। ठीक है, आम आदमी तो नहीं उतरा, लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो अभी इतनी बड़ी एक्सरसाइज करी, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने कहा कि हमने ये जुटाया वो जुटाया, तो एक छोटे से 10 कैंप लगा देते, वहां पे लोगों को बुला लेते कि चलिए आपकी आवाज को हम उठाते हैं, हम लेकर चलते हैं। 65 लाख ना सही 65,000 लोगों को ले आते तो बात बन जाती। फिर क्यों नहीं किया वैसा? ये स्वाभाविक सवाल है जो मेरे मन में आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा, 80,000 के लाग में संख्या भूल रहा हूं, बड़ी संख्या में उन्होंने शिकायतें की थी, जिसको चुनाव आयोग ने कहा था कि विधिवत तरीके से नहीं हुआ, इसलिए उन शिकायतों को हटा दिया था। तो अब विधिवत तरीके से नहीं हुआ बोल के आपने शिकायतें नहीं सुनी, तो पार्टियों को तो सबसे कम भरोसा चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग को वो क्यों जाकर के ये सबूत इकट्ठा कराए? ये चुनाव आयोग के प्रति गिरते हुए जो अविश्वास है, हाँ ठीक है, वो तो सवाल पहले ही मैंने कह दिया कि ये प्रक्रिया के प्रति अविश्वास नहीं है, ये चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास है। लेकिन अब उसी अविश्वास को अगर आपको मूर्त रूप देना है
तो आपको चीजों को तो बताना पड़ेगा। हर्षवर्धन कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। एक लाइन हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। कि प्रक्रिया, चुनाव आयोग पर अविश्वास है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया में के कारण जो अविश्वास पैदा हुआ है, उसके कारण ये चुनाव आयोग में अविश्वास नहीं देखिए, हाँ मैं प्रक्रिया में क्यों अविश्वास आपने कह दिया, टाइमिंग खराब है। आपने अभी क्यों किया? क्योंकि 20 साल अगर किसी वोटर लिस्ट को पुराने को हुए और अगर उसको नया करना है तो ये तो बहुत पर्याप्त समय है ना सर, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 20 साल का गैप ही क्यों आया, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। एनीवे, हर्षवर्धन जी बारे में बोलूंगा, इसका जवाब। हाँ मैं आता हूं आपके पास। देखिए विपिन जी, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया आज। इस तरह के कुतर्क अगर करना है तब तो कोई भी, जो लोग रह गए वोटर लिस्ट से, उसके आधार पर सब कुछ तय कर देना है। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, सबने मिलकर पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा लोगों को मतदाता बनाया। नहीं बन पा रहे हैं 20% लोग, लेकिन ये कोई गड़बड़ी या कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग नहीं अभी उस तरह से कर पाते, लेकिन बहुतायत लोग अपना नाम मतदाता सूची में अब देखना चाहते हैं, कराते हैं, हटवाते हैं। लेकिन ये कुतर्क तो गजब ही ले। और मैं तो सचमुच आज दुखी हो गया। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हमारे यहां छठ पर्व नहीं मनाया जाता है, लेकिन अभी हर जगह हमारे यहां, नोएडा से लेकर प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ से लेकर सब जगह मनाया जाता है। हमने तो नहीं देखा कोई इतना लोभी व्यक्ति हो कि छठ पर्व छोड़ के टीवी की डिबेट में बैठ जाए। प्रेम कुमार जी तो बिहार के हैं, मधुबनी गए थे छठ पर्व करने। इनकी आस्था इतनी कमजोर है, टीवी की डिबेट के लिए चले गए, और उसके लिए भी ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार हो गए कि क्यों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देर से खत्म हुई। ये आस्था के साथ ये जो खिलवाड़ होता है, यही मानसिकता खराब है। जिसको श्रद्धा होगी, जिसको आस्था होगी पर्व में, वो दूसरे कामों पर नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये कुतर्क इसमें लाना कि आज के दिन ये प्रेस वार्ता क्यों हुई, ये कोई ऐसा थोड़ी था कोई पर्व के लिए हुई थी। उनको एक जानकारी देनी थी, वो जानकारी दे दी। टीवी पर हम बहस कर रहे हैं, राजनीतिक दलों को जानकारी मिल गई, बीएलए बीएलओ का प्रशिक्षण हो रहा है। उसमें किसी व्यक्ति को छठ पर्व पे घाट पे पहुंचने में देर हुई क्योंकि वो टीवी पर चला गया था। ऐसा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। छठ मैया को थोड़ा तो आप सम्मान करिए। आप यहां से मधुबनी गए दिल्ली से, और ऐसे आप लोभी हो गए, टीवी डिबेट नहीं छोड़ पाए। छठ पर्व जो है वो आपके लिए कमतर हो गया, टीवी डिबेट ज्यादा जरूरी हो गई। मुझे लगता है थोड़ा व्यक्तिगत हो गया ये। जी प्रेम जी करिए, क्योंकि मैं अब कार्तिकेय भी इंतजार कर रहे हैं। अगर कर दूं, छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए, लोभी, कुतर्क, ये सारी बातें चलिए मैं कबूल कर लूं, लेकिन आस्था जो है व्यक्ति की होती है, कर्म से बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। मैं घाट पर गया, ये भी कह रहा हूं, मैं घाट पर गया और मैंने दोनों के साथ न्याय करने की कोशिश की। ठीक है, गौड़े पॉइंट सर। आयोग का कर्तव्य क्या था, इसको यहाँ नहीं डालना चाहिए, करना क्या कर्तव्य नहीं था। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। हम आते हैं